आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय से, जिसमें ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक का वर्णन किया गया था। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक का वर्णन किया गया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में रुचि थी। निसंदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूंकि इनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वे नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्होंने यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकता जैसे बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाएगा। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती थी, वहां पर असुरों के शत्रु देवतागण तक प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहरण करते। आपका तो कहना ही क्या है, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु इससे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। प्रहलाद महाराज के सारे गुण, आगे प्रहलाद महाराज के और भी गुणों का गुणगान है। आज हम 39 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, 7वें स्कंद के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक से 4:7-4:39। क्वचित् रुदति वैकुंठचिंता शबल चेतनः क्वचित् रुद्रति वैकुंठचिंता शबल चेतनः क्वचित् हस्ति ततचिंता आह्लाद उदयागति क्वचित्। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने से कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था और कभी उच्च स्वर में गाता था। तात्पर्य श्लोक से बालक से भक्त की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती, तो बालक तुरंत जान लेता कि माता दूर चली गई, अतः रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौटकर बच्चे को लाड़ प्यार करती, तो ये बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित हो उठता है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी यह सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि कृष्ण कहाँ है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि कृष्ण कहाँ है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण। जब महान भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण चले गए हैं, ये अदृश्य, तो विरह में रोता
जब कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाली के लिए लौट आए तो वो हंसता है। जब महान भक्त अनुभव करता है कि कृष्ण चले गए हैं या अदृश्य है तो वो विरह में रोता है, और जब वो कभी देखता है कि कृष्ण उसकी रखवाली के लिए लौट आए हैं तो वो हंसता है। जिस तरह कभी कभी बालक ये समझकर हंसता है कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। ये लक्षण भाव है। भक्ति रसायन सिंधु में भक्ति के इन भावों का पूर्ण वर्णन किया गया। ये भाव पूर्ण भक्ति के कार्यकलापों से में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जः नृत्यति क्वचित, क्वचित तत् भावना युक्त तथा मया अनुचकार है। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकतावश जोर से पुकारने लगते हैं। कभी कभी प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी प्रसन्नतावश अपनी लज्जा छोड़ बैठते और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। और कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर वे भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। तात्पर्य प्रहलाद महाराज कभी अनुभव करते कि भगवान उनसे दूर चले गए हैं तो वे जोर से उन्हें पुकारते। जब देखते कि भगवान उनके समक्ष हैं तो प्रमोदित होते। कभी कभी अपने आप को परम में लीन समझकर वे भगवान की लीला का अनुकरण करते और भगवान से विलग होने पर वे उन्माद के लक्षण प्रकट करते। भक्त की इन भावनाओं को निर्विशेषवादी कभी भी समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के भीतर गहराई में प्रवेश करना होगा। प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म की होती, किंतु परमात्मा तथा अंतत्वगता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति के लिए और आगे जाना होता है। तब भक्त भगवान की शांत दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य जैसे दिव्य भावों से पूजा करता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की भावना वात्सल्य रस की थी। जिस प्रकार माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, उसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को लगता है कि भगवान दूर हैं तो रोने लगते हैं। पुनः प्रहलाद जैसे भक्त कभी कभी उन्हें शांत करने के लिए भगवान की को माता के समान दूर से दिखाते और बालक से कौन तो सुनते, मेरे बेटे मत रो, मैं आ रही हूँ। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की परवाह न करके सोचते हुए नाचने गाने लगता है कि ये रहे मेरे स्वामी आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूर्ण हर्षित होकर कभी कभी भगवान की लीला का अनुकरण करता, किंतु वो सचमुच भगवान नहीं बनता। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति द्वारा प्राप्त कर ली थी। आगे 41 श्लोक में क्वचित उत्पुलकः तृष्णिम् आस्ते संस्पर्श निवृतः अस्पंद प्रणय आनंद सलिलामिलित ईक्षण। कभी कभी भगवान के कर कमलों का स्पर्श करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। कभी कभी ऐसे भक्त भगवान के कर कमलों का उनके हाथों का स्पर्श करके अनुभव करके भी आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। स्पर्श का अनुभव करते थे कि भगवान हमें स्पर्श करें। वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते थे। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते।
और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु ढालने लगते। तात्पर्य, जब भक्त को भगवान के वियोग का अनुभव होता है तो वो उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठता है, और जब कभी उसे वियोग की पीड़ा सताती है तो उसके अध खुले नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है, युगाहितम निमेषेण चक्षुषा प्रावेशायितम। चक्षुषा प्रावेशायित का मतलब है भक्त के नेत्रों से आंसुओं की निरंतर झड़ी लग जाना। ये लक्षण जो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं, प्रहलाद महाराज के शरीर में प्रकट हो रहे हैं। स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निषेवया किंचन संगलभ्य तन्वन् परां निवृत्तिमात्मनमुः दुसंगदीनस्य मनः शमं व्यधात्। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तात्पर्य, एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा ही नित्य सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अविचल नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि भक्ति अहेतु की होती है, तो प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकश्यप की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके उन मित्रों के मन बदल जाते थे जो नास्तिक कुलम उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते हैं और उनके मन को विमल बनाते हैं। अपने पिता से सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते हैं, उनका मन को विमल बनाते हैं। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से कलुषित नहीं होता है, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमय बन जाता है। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् अकरोत् अघम् आत्मजे। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था। हे राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था।
यद्यपि वो उसका अपना ही पुत्र था। तात्पर्य अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी जब हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को सताने लगता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। अपनी कठिन तपस्या के बल पर उच्च स्थान पर होते हुए भी जब हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर किसी भक्त को सताने लगता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है और उसकी तपस्याओं के फल क्षीण हो जाता है। जो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त को सताता है वो अपनी सारी तपस्या तथा पुण्य कर्मों के फल गंवा देता है। चूंकि हिरण्यकशिपु अपने श्रेष्ठ भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने पर तुल गया था अतः उसका ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। श्री युधिष्ठिर्वाच देवर्षे एतदिच्छाम वेदितुं तव सुव्रत यतात्मजाय शुद्धाय पिता अदात् साधवे ह्यगम। महाराज युधिष्ठिर का है देवर्षि, है श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा देवर्षि है श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया। मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में और उनके शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। दिव्य विषयों के बारे में अज्ञानी से प्रश्न नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, सताम प्रसंगनाम मम वीर संवेदो भवंती हत्कर्ण रसायन कथा। केवल भक्तों की संगति से भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नारद मुनि जैसे भक्त को सुव्रत कहकर संबोधित किया गया। सु का अर्थ है उत्तम, व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस तरह सुव्रत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि वह यह जगत सदा से बुरा ही रहा है। शुष्क किताबी ज्ञान से गर्वित भौतिकतावादी विद्वान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भक्तिया माम अभिजानाति। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति द्वारा तथा किसी भक्ति से कृष्ण को समझने का प्रयास करे। अतः युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ठीक ही श्री नारद मुनि से प्रहलाद महाराज के विषय में और आगे जानना चाह रहे थे। उनका प्रश्न था कि श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थं न एव अघम अपर यथा। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब बच्चे अवज्ञाकारी होते हैं तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं अपितु उन्हें शिक्षा देने के लिए तथा उनके भले के लिए दंड देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, ये तो सब जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूं। किम उत अनुवशान साधुन
तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विधं प्रभो पितुः पुत्राय यतद्वेष मरणाय प्रयोजित। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए कैसे संभव हुआ भला एक पिता के लिए कैसे संभव हुआ कि वो अपने आज्ञाकारी सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए कैसे संभव हुआ कि वो अपने आज्ञाकारी सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण है स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से दंडित करे। कृपा करके इस संबंध में हमारे संशयों को दूर कीजिए। तात्पर्य, मानव समाज के इतिहास में बिरले ही कोई वत्सल पिता अपने नेक तथा भक्त पुत्र को दंडित करते पाया गया। अतः महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से अपने इस संशय को दूर करना चाहते थे। इसको बताने के लिए 5वां अध्याय शुरू होता है। तो अभी हम चौथे अध्याय से 5वां अध्याय में, जिसका हिरण्यकश्यप का साधु सदस्य पुत्र प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यप का अध्याय का नाम ही हिरण्यकश्यप का साधु सदस्य पुत्र प्रहलाद महाराज। विषय में नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद वाच पौरहित्याय भगवान व्रत काव्य किल असुरे षण्ड अमर को सुतो तस्य दैत्य राजगृहांतिके। महामुनि नारद ने कहा, हिरण्यकश्यप की अगुताई में असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न के लिए पुरोहित के रूप में चुना था। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षण्ड तथा अमर। वह हिरण्यकश्यप के महल के ही पास रहते थे। तो प्रहलाद के प्रारंभिक जीवन की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। शुक्राचार्य नास्तिकों के विशेष रूप से हिरण्यकश्यप के पुरोहित बने और इस प्रकार उनके 2 पुत्र षण्ड और अमर कर हिरण्यकश्यप के महल के पास रहने लगे। शुक्राचार्य को हिरण्यकश्यप का पुरोहित नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्वयं हिरण्यकश्यप तथा उसके सारे अनुयायी नास्तिक थे। ब्राह्मण को ऐसे व्यक्ति के पुरोहित बनना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति की उन्नति में रुचि रखे। किंतु शुक्राचार्य का नाम ही ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो अपने पुत्रों तथा वंशजों को लाभ दिलाने में रुचि रखता, भले ही धन कैसे भी आए। असली ब्राह्मण को नास्तिक लोगों का पुरोहित नहीं बनना चाहिए। तो राज्ञा प्रापितं बालम प्रहलादम नयको विदम पाठयामास तु पाठयान अन्यान च असुर बालकान। प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा, प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें तथा असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर दिया। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रवे अनुपपाठ च न साधु मनसा मैंने स्वनिज पर असत ग्रह श्रेयम। प्रहलाद महाराज जो द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे। प्रहलाद महाराज अपने टीचर द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनाते और सुनते अवश्य थे, किंतु वे समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है, किसी को शत्रु,
अतः यह विषय उन्हें प्रहलाद महाराज को बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पॉलिटिक्स में किसी को शत्रु माना जाता है, किसी को मित्र माना जाता है, किंतु जैसा भगवद गीता में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति कभी भी शत्रुओं और मित्रों में भेद नहीं करता। जो भक्त है वो कभी भी शत्रुओं तथा मित्रों में भेदभाव नहीं बरतता। विशिष्ट भक्तगण मित्र या शत्रुगण नहीं बनाते। भक्त तो यह देखता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश। अतः भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को कृष्ण भावनाओं की शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। वस्तुतः नास्तिक लोग शुद्ध भक्तों के उपदेशों का पालन नहीं करते, अपितु वे भक्त को अपना शत्रु मानते हैं, नास्तिक लोग। किंतु भक्त कभी मित्रता तथा शत्रुता की उपस्थिति स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज को षण्ड तथा अमर के उपदेश सुनने पड़ते थे, किंतु उन्हें मित्रों तथा शत्रुओं की विचारधारा, जो राजनीति का मूल आधार है, पसंद नहीं थी। वे इस विचारधारा में रुचि नहीं रखते। एकदा सुराट्पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथितां वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेकर बड़े दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे ये बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापक से जितने विषय पढ़े उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा? तत्पर हिरण्यकश्यप ने अपने कुमार बालक से ऐसी बात नहीं पूछी जिसका उत्तर दे पाना उसके लिए कठिन होता। अपितु उसने बालक को स्पष्ट बतलाने का अवसर दिया कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। वस्तुतः प्रहलाद महाराज परम भक्त होने के नाते सब कुछ जानते थे, अतः वे बतला सकते थे कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंश क्या है। वेदों में कहा गया है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। कोई यदि ईश्वर को ठीक से समझ ले तो वो किसी भी विषय को अच्छी तरह समझ सकता है। कभी कभी हमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को ललकारना पड़ता है, किंतु कृष्ण की कृपा से हम विजयी होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है कि वह असली ज्ञान के विषय में विज्ञानी तथा दार्शनिकों को चुनौती दे सके, तो एक भक्त उन्हें ललकार सकता है। क्योंकि कृष्ण कृपा से भक्त को प्रत्येक वस्तु का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई, तेषाम तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानम जमतमः नाश्याम्य नाश्याम्य भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर भक्त के हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर भक्त के हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं। वे विशेष कृपा करके वे भक्त के समक्ष प्रकाश का दीपक दिखाकर उसे सारे ज्ञान से प्रकाशित। अतः प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत, और जब जब पिता ने पूछा तो उन्होंने उसे वो ज्ञान प्रदान किया। प्रहलाद महाराज अपने प्रबुद्ध कृष्ण भावना मत के कारण कठिन से कठिन समस्या को हल करने में समर्थ है। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर भक्त के हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं। विशेष कृपा करके वे भक्त के समक्ष प्रकाश का दीपक दिखाकर उसे सारे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अतः प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत हैं, और जब पिता ने पूछा तो उन्होंने उसे वो ज्ञान प्रदान किए। प्रहलाद महाराज अपने प्रबुद्ध कृष्ण भावना मत के कारण कठिन से कठिन समस्या को हल करने में समर्थ हैं। अतः उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्ये असुरवारिदेहिनां सदा समुद्विग्नं धियाम् असत्ग्रहात् हित्वात्मपता हित्वात्मपातं मन्दकूपम् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यत् हरिम् आश्रये। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, जैसा ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है,
यहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनावत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतः कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त किए थे। यस्यास्तिर्भक्तिर्भगवत् किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। राव भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेना सती धावतो बहि। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्ति में श्रद्धा होती, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण प्रकट करता रहता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती है, उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्ति में श्रद्धा होती, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण सद्गुण प्रकट करता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती, उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वो मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। तथा कथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जो बौद्धिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्ति में श्रद्धा होती, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण प्रकट करता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती, उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वो मानसिक कल्पना के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। तथाकथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जो बौद्धिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश है असतो माम ज्योतिर्गम। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह में मेदिना। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर ग्रस्त के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह मेदिना, जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर ग्रस्त के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि यह कहकर की कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है, जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है, उसे सही स्रोत से तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है। और आध्यात्मिक चेतना में वो अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो।
मनुष्य की चाहे कि वो अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो जाए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता है। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, और जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है, जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि की, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्य थे। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर पर तक बड़ी आसानी से उठा सकते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी आसानी तो उसे उठा सकता है। अन्यथा यदि अध्यात्म बुद्धि में रहता जाता है तो वो उसी संसार में सड़ता रहेगा और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र श्रेणियां होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेष्ठ है, न कि गृहस्थ के रूप में ग्रहम अंधकूपम में गहरे गिरते जाना। अतः हम अपने कृष्ण भावनामय आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन में आने के लिए तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री नारद उवाच श्रुत्वा पुत्र गिरह दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धि बालानाम विद्यते पर बुद्धि भी। नारद मुनि ने आगे कहा, जब प्रहलाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, तो असुरराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगाड़ी जाती। हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हो गया प्रहलाद महाराज की बातें सुनकर। असुरराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगड़ जाती। तो तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद, हिरण्यकश्यप असुर होने के कारण विष्णु तथा उनके भक्तों को अपना शत्रु मानता था, इसलिए यहाँ पर शत्रु की ओर शब्द व्यवहार हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कभी विष्णु या कृष्ण की बातें नहीं मानी। हिरण्यकश्यप प्रत्युत वो किसी भी वैष्णव की बुद्धि से क्रोधित हो उठता था। भगवान विष्णु या कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। किंतु हिरण्यकश्यप जैसे असुर ने इससे कभी भी सहमति नहीं दिखाई। अतः कृष्ण ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। जो दुर्जन निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है और जिनकी बुद्धि मोह द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे असुरों के नास्ति भाव को धारण करने वाले हैं और वो कभी मेरी शरण में नहीं आते। भागवत गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। हिरण्यकश्यप असुर भाव का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता।
ऐसे लोग मूढ़ तथा नराधम होने के कारण कभी भी विष्णु को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते और न ही उनके शरण में ग्रहण करते। स्वाभाविक था कि कृष्ण अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्यधिक क्रुद्ध होता था, स्वाभाविक था, और वो शत्रु पक्ष द्वारा प्रभावित हो रहा है। हिरण्यकशिपु के लिए विष्णु शत्रु था। जब प्रहलाद महाराज विष्णु का नाम ले रहे तो हिरण्यकशिपु को लगता था मेरा पुत्र जो है शत्रु पक्ष से प्रभावित हो रहा है। अतः उसने आदेश दिया कि उसके पुत्र को ऐसे निवास स्थान में रखा जाए और जहां पे नारद जैसे साधु का प्रवेश नहीं, अन्यथा वैष्णवों के उपदेश से प्रहलाद और अधिक बिगड़ जाएगा और मेरा और ज्यादा शत्रु बन जाएगा। आगे बोलते सम्यक विधार्यताम बालो गुरु गेहे द्विजाति भी विष्णु पक्षे प्रतिच्छन्ने न विद्येत सिद्धि यथा। हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया, हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया, है असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर शिक्षा पाता है इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णवों द्वारा और अधिक प्रभावित न हो जाए। अगर कोई हिडन तरीके से वैष्णव लोग घूम रहे हैं तो मेरे पुत्र के संपर्क में नहीं आ जाए, नहीं तो मेरा पुत्र जो है वैष्णव हो जाएगा और इस तरह मेरा शत्रु हो जाएगा। हिरण्यकशिपु बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य को सामान्य कर्मी की भांति वेश धारण करने की युक्ति आवश्यक है, क्योंकि आसुरी साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव उपदेशों के विरुद्ध रहता है। कृष्ण भावनामृत वर्तमान युग के असुरों को तनिक भी नहीं भाता। जो ही वे किसी को केसरिया वस्त्र धारण करे, गले में माला पहने और मस्तक पर तिलक लगाए देखते हैं, तुरंत असुर लोग कुपित हो जाते हैं। वैष्णव को उपहास करने के लिए हरे कृष्ण कहकर उनकी आलोचना करते हैं, मजाक में हरे कृष्ण कहते हैं, और कुछ लोग तो निष्ठा से हरे कृष्ण का जाप भी करते हैं। प्रत्येक अवस्था में चूंकि हरे कृष्ण परम है, चाहे कोई उपहास में करे या निष्ठापूर्वक कहे, फिर भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो वैष्णवगण तो प्रसन्न होते हैं जब असुरगण हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हरे कृष्ण आंदोलन की जड़ें गहरा रही। वैष्णव को दंडित करने के लिए हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिससे लोग वैष्णव लोग न तो अपनी पुस्तकें बेचें, वितरण करें, न ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने जो कुछ बहुत समय पहले किया था वही आज भी हो रहा है। यही भौतिकतावादी जीवन शैली है। असुर या भौतिकतावादी नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत किसी प्रकार उन्नति करे और उसमें वे नाना प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। इतने पर भी कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में उपदेश देने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य पंडित का कहना है कि यदि ईमानदार व्यक्ति को किसी बहुत बड़े ठग से पाला पड़ जाए तो यह आवश्यक है कि वो ठग भी बने, ठगने के उद्देश्य नहीं अपितु उपदेश कार्य को सफल बनाना। वो भी ठग बने, लेकिन वो ठग कैसा बने, वो उसको उपदेश देने के लिए ठग बने, धन के लिए नहीं। वो व्यक्ति धन के लिए ठगने आया, उसको उपदेश दे, उसको कृष्ण की तरफ ले जाए। ठीक है, 8वें श्लोक में आता है, ग्रहमानितम आयु प्रहलादम दैत्य याजका प्रशस्य लक्षणया वाचा समपृच्छन्त सामभि। जब हिरण्यकशिपु के सेवक बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए, जब हिरण्यकशिपु के सेवक बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित षंड तथा मर्क ने उसे शांत किया। हिरण्यकशिपु के सेवकों ने उसको वापस गुरुकुल भेज दिया, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु ने जब उससे वैष्णव उपदेश सुना तो वो और क्रोधित हुआ। उसने उसको बोला वापस इसको गुरुकुल ले जाओ, कुछ नहीं सीखा ये। तो षंड और अमर्क जो उसके टीचर थे उन्होंने शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदुवाणी तथा स्नेहपूर्ण शब्दों से प्रहलाद महाराज से पूछा कि ये प्रहलाद महाराज वैष्णवता सीख कहाँ से रहा है? सारा हमने तो कभी सिखाई नहीं, कभी देखा नहीं इसके आसपास घूमते, वैष्णवता ये उपदेश सीख कहाँ से रहा है? तात्पर्य षंड तथा मर्क असुरों के पुरोहित थे। वे प्रहलाद महाराज से जानने के उत्सुक था कि ये कौन से वैष्णव है जो उसे कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने आते हैं। उसका मंतव्य उन वैष्णव के नामों का भी पता लगाना था।
प्रारंभ में उन्होंने बालक को डराया धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है वो असली दोषियों के नाम न बताए। अतः दोनों टीचर्स ने जो हिरण्यकश्यप के द्वारा नियुक्त थे, उन्होंने उन्हें अधिक मृदु तथा शांत भाव से पूछा प्रहलाद से, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बालान अति कुत तुभ्यम एष बुद्धि विपर्य। हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा क्षेम तथा कल्याण, तुम झूठ मत बोलना, सच सच बताना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे नहीं है, क्योंकि सब पथभ्रष्ट जैसे नहीं बोलते हैं। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे? तुम्हारी बुद्धि इस तरह कैसे बिगड़ गई? तो उपदेश सीखने को बोल रहे हैं वो टीचर जो असुर के द्वारा अपॉइंट थे। ये तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई, प्रहलाद से पूछते। प्रहलाद महाराज भी बालक ही थे, अतः उनके अध्यापकों ने सोचा कि यदि बालक को फुसला सके तो तुरंत सच बता देगा, बालक ही, और रहस्य बता देगा कि किस वैष्णव जन ने आके उसको भक्ति का पाठ पढ़ाया। निसंदेह विस्मयजनक था कि उसी पाठशाला के अनेक दैत्य बालक बिगड़े नहीं थे, केवल प्रहलाद महाराज जी वैष्णव के उपदेश से बिगड़े थे। ये इनका कहना, इनका सोचना है टीचर्स। अध्यापकों का मुख्य कर्तव्य था कि पता लगाएं कि वैष्णव कौन थे जो आकर प्रहलाद को शिक्षा देते थे और उनकी बुद्धि को बिगाड़ रहे थे। बुद्धि भेद परकृत उताहो ते स्वतः भवत् भण्यताम श्रोतकामानाम गुरुनाम कुलनंदन। एक कुलश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का विकार अपने आप आया या शत्रुओं के द्वारा लाया गया? टीचर्स पूछते हैं, ये बुद्धि का विकार तुम में अपने आप आया है, शत्रुओं द्वारा लाया गया? हम सब तुम्हारे शिक्षक हैं और इसके विषय में जानने के उत्सुक हैं। हमसे सच सच कहो, हमसे सच सच कहो आप कि कैसे? अतः उन वैष्णव के विषय में उन्हें जानना चाहा जो चोरी चोरी से उसे शिक्षा दे रहे थे, जिससे वे वैष्णव बंदी बनाई जा सके और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के समक्ष मार दिया जाए। प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, श्री प्रहलाद उवाच परस्वच इति असद्ग्राह पुंसाम यत माया कृतः विमोहित धियाम दृष्ट तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मोहित कर मेरे मित्र और मेरे शत्रु में विभेद उत्पन्न किया। मेरे मित्र और मेरे शत्रु, इसमें विभेद उत्पन्न किया। वस्तुतः मुझको अब वास्तविक अनुभव हो रहा है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये मैंने तो सुना था कि खाली मेरे मित्र और मेरे शत्रु होते हैं, लेकिन अब मैं वास्तव में देख रहा हूँ हिरण्यकश्यप के साथ रहते हैं। वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रामाणिक स्त्रोतों से सुन रखा था। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनीत साधु अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान एवं भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। जो पंडित है अर्थात जो वास्तव में विद्वान है, समदर्शी है, उन्नत भक्त जिन्हें प्रत्येक वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान है, किसी भी प्राणी को मित्र या शत्रु के रूप में नहीं देखते, अपितु व्यापक दृष्टि होने से सबको कृष्ण के अंश के रूप में देखते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु में पुष्टि की है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव भगवान का अंश होने के कारण उनकी सेवा के निमित्त है, जिस तरह शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सेवा के लिए होता है। सारे जीव भगवान के दास के रूप में एक से, लेकिन वैष्णव स्वाभाविक की अपनी विनम्रता के कारण प्रत्येक अन्य जीव को प्रभु को क्या संबोधित करता है। वह अन्य दासों को इतना आगे बढ़ा देखता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह वह भगवान के अन्य सभी भक्तों को प्रभु के रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वैष्णव दास दूसरे दास को अपना प्रभु बोलता है। हर एक वैष्णव दूसरे को प्रभु बोलता है विनम्रता के कारण। प्रभु का ज्ञान गुरु के ज्ञान से आरंभ होता है। यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नागति कुतोपि।
ये सुबह की मंगल आरती में गाते हैं। गुरु की कृपा होने पर मनुष्य को कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना किसी भी तरह प्रगति नहीं हो सकती। फिर इसी में आता है सुबह की आरती में, साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु का उतना ही आदर किया जाना चाहिए जितना कि परम भगवान का किया जाता है, क्योंकि भगवान का परम विश्वस्त सेवक है। उसे समस्त शास्त्रों ने स्वीकार किया, सारे विद्वान उसका पालन करते हैं। अतः मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूँ जो श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। गुरु अर्थात ईश्वर का दास भगवान की अत्यंत गुह्य सेवा में लगा रहता है। इस सेवा से समस्त बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त किया जाता है, जिसमें मनुष्य सोचता है माया क्या बोलती है, ये मेरा शत्रु और ये मेरा मित्र, ये माया बोलती है। लेकिन इस चंगुल से गुरु मुक्त करता है। वो बोलता है कि सब लोग भगवान के दास हैं। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त जीवों के मित्र हैं और सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं। एकत्व तो इसी ज्ञान से संभव है, न कि कृत्रिम विचार से कि हम प्रत्येक ईश्वर या ईश्वर के तुल्य। असली ज्ञान तो यही कि ईश्वर परम प्रभु हैं और हम सब परमेश्वर के दास हैं। अतः हम सभी एक ही स्तर पर हैं। प्रहलाद महाराज को उनके गुरु नारद ने पहले ही सिखा दिया था, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज को आश्चर्य हो रहा था। प्रहलाद महाराज का आश्चर्य था कि किस तरह मोहग्रस्त जीव किसी को अपना मित्र मानते हैं, किसी को अपना शत्रु मानते हैं। जब तक मनुष्य द्वैत दर्शन चिपका रहता है, किसी को मित्र किसी को शत्रु, द्वैत मतलब ड्युअलिटी, तब तक उसे समझना चाहिए माया के पास में। मायावादी दार्शनिक के भ्रम में रहता है, क्योंकि वह समस्त जीवों को ईश्वर मान लेता है, जबकि सब जीव ईश्वर के दास हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के तुल्य नहीं है। दास कभी भी स्वामी के तुल्य नहीं हो सकता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वामी एक है और दास भी एक है, लेकिन स्वामी तथा दास में मुक्त अवस्था में भी अंतर बना रहता है। बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं कि कुछ प्राणी हमारे मित्र और अन्य हमारे शत्रु। इस तरह हमें द्वैत भाव में बने रहते हैं, किंतु मुक्त अवस्था में ईश्वर प्रभु के रूप में सारे जीव ईश्वर के दास होने के कारण एक होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने टीचर को बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज अपने टीचर को बता रहे हैं। इसके आगे प्रहलाद महाराज और भी शिक्षा देंगे, क्योंकि टीचर ने पूछा है कि तुमको कौन सिखाता है वैष्णव साहित्य के बारे में, वैष्णव आचार विचार के बारे में कौन सा। तो प्रहलाद महाराज उनको शिक्षा दे। ये शिक्षा प्रहलाद महाराज की अभी आगे और भी चल रही है, तो इसके आगे की शिक्षा जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पर विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।